हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। तो आइए हम सभी अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे और न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय और 27 और 28 आयत को हम पढ़ेंगे। वह घर स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था और पलिश्तियों के सब सरदार भी वहां थे, और छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे जो शिमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। तब शिमशोन ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। हालेलुया हालेलुया। आइए हम सभी अपने सिर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, अल्फा और ओमेगा, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा और तेरी औसत करते हैं प्रभु, जो तेरी उपस्थिति में तेरे पाक वचन को पढ़ा गया है और होने पाए कि तेरा ये वचन जब तेरा आत्मा खोले तो हर एक का हृदय भी खुल जाए प्रभु, हर एक की समझ खुल जाए प्रभु। और प्यारे खुदा प्रभु, तेरा ये पाक वचन, तेरा ये पवित्र वचन हर एक की जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए प्रभु। बोलने वाला और सुनने वाला एक ही आत्मा हो प्रभु। और प्यारे खुदावन जी, विश्वास करते हैं कि तेरा ये पाक वचन तेरे लोगों का सुधार करता है प्रभु। ये तेरा वचन है जो तेरे अपने निज पुत्रों की ताड़ना करता है प्रभु। होने पाए कि प्रभु, जबकि महान परमेश्वर तू तेरी उपस्थिति में है मेरे पिता, और तेरी उपस्थिति में तेरे बेटे और तेरे बेटियां, तेरे प्रभु लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए प्रभु। होने पाए कि आज तेरा पवित्र आत्मा हर एक हृदय के साथ बात करे प्रभु, और तेरे पवित्र नाम को महिमा मिले। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू। आप सभी बैठ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और अब तक आपने गीतों के द्वारा, भजनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा की है, और अब समय है परमेश्वर के पवित्र वचन का। हालेलुया। और ये बड़ी कुछ अफसोस की बातें हैं। हमारी बहन बुंगल से जो सिस्टर रूथ थी, वो हमारे इस विटनेस ऑफ जीसस एंड टाइम मैसेज चर्च के परिवार को छोड़कर प्रभु के पास चली गई है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो हम उनके परिवार के लिए भी खुदा के आगे दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु उनके रहते परिवार को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, शांति दे और तसल्ली दे। और हमारी बहन जो डमटाल से सिस्टर राज है, तो सुबह जब फोन आया कि उनको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई है, तो प्रभु की कृपा से आपने वो दुआएं की, वो प्रार्थनाएं की, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस बहन को चंगा कर दिया। वो चंगी होने वाली नहीं, चंगी हो चुकी है। और जब प्रार्थना हो रही थी, तो मुझे ना उस वक्त अपने पिता की, अपने फादर की याद आ गई। उन्हें भी उस वक्त जब वो बीमार हो गए थे, पैरालाइज का उन्हें भी अटैक हुआ था, और उनको शरीर उनका काफी भारी था और 6 फुट के करीब थे, और उनको संभालना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब डॉक्टर के पास हम गए अमृतसर में, तो डॉक्टर ने कहा कि इनको चलने में कम से कम 6 महीने लगेंगे, या ठीक होने में 6 महीने का समय उन्होंने बता दिया। तो हमने कहा 6 महीने ये कैसे होगा? तो बोलते 4 पाई के ऊपर इन्हें रहना पड़ेगा, 4 पाई के ऊपर इन्हें खाना खिलाना पड़ेगा, ये है वो है, बहुत कुछ उन्होंने हिदायतें दी। लेकिन हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर था, हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था। और उस वक्त पठानकोट में एक चर्च था, वहां पर एक बहुत ही
आत्मिक एक खुदा के दास, खुदा के सेवक आ रखे थे और हम उन्हें वहां पर ले गए, गाड़ी में बिठाया और वहां ले गए। और वहां जब गए तो वहां पर उन्होंने जब प्रार्थना की और अमृतसर में लाने के बाद सिर्फ ये 3 दिन के बीच में ये काम हुआ था। और जैसे प्रार्थना करवाई, हम घर में लेकर आए, उसके अगले दिन ही फादर साहब ने चलना शुरू कर दिया। और मैं ये विश्वास करता हूं कि आज भी खुदा के ऐसे दास यहाँ पर मौजूद है, खुदा के बेटे ऐसे हैं जिनकी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह सुनता है, सुनकर उत्तर देता है और जवाब भी देता है। हालेलुया। अरे मैं जब प्रार्थना सुन रहा था तो मेरे मन में एक बड़ा ही आनंद, बहुत ही खुशी हो रही थी और वो इस बात की थी कि जो प्रार्थना, जो दुआ मैं खुदा के आगे करता हूं कि प्रभु ये कलीसिया एक ऐसी पवित्र आत्मा से बेदार हो जाए कि अगर बच्चा भी दुआ करे तो प्रभु की चर्चा हो जाए। तो मैं ये महसूस कर रहा था कि जैसे ही भाई ने कहा कि हम घुटनों के बल आएंगे, तो मैं ये चाहता हूं, मैं ये दुआ करता हूं कि हम सभी, हमारे हृदयों में इसी प्रकार की एक सामर्थ हो, ऐसी खुदा की ताकत हो कि हम एक मन होकर जिस बात के लिए दुआ करें, खुदा को से उसी बात पूरा भी करना पड़े। और ये सामर्थ खुदा आज अपनी कलीसिया के अंदर देने जा रहा है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि अब इस कलीसिया का, ये भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक स्तर बहुत बढ़ा दिया है और एक आत्मिक जीवन में प्रभु आपको आगे बढ़ा रहा है। चाहे वो इस चर्च की बहनें हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो कोई भी है, खुदा उन सभी को आत्मा में आगे बढ़ा रहा है और यही हमारे लिए सबसे आनंददायक बात है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। हमारी उस बहन राज को प्रभु चंगा कर चुका है, मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले संडे जो प्रचार किया गया था उसका शीर्षक क्या था? बोलना नहीं किसी ने, हाथ खड़े करेंगे। शीर्षक क्या था, उसका विषय क्या था? पिछले संडे जो प्रचार हुआ, कितनों को याद है? कितनों को मालूम है? हाँ भाई डैनी बताएंगे। एक बार फिर और समर्थ। एक बार, अरे बड़ा आसान विषय था ये, वंस मोर। या शायद मालूम तो था सभी को, लेकिन शायद बोलने में शर्मा रहे हैं ना, दिक्कत आ रही है कि कहीं गलत बोला गया तो कहीं कलीसिया में हंसी मजाक के पात्र ना बन जाए। ऐसा नहीं है, ये आपका अपना परिवार है, ये आप सब, हम सब एक लोग हैं। तो अगर कोई किसी को अगर नहीं बोल रहा था तब भी आप बोलने की कोशिश तो कीजिए। हालेलुया। यानी कि इससे ये मालूम होता है कि आप कितने ध्यान से प्रचार को सुनते हैं। भाई चोपड़ा के घर में जब हम शुक्रवार की प्रार्थना करने के लिए बैठे हुए थे तो भाई चोपड़ा बता रहे थे कि पास्टर जी हम प्रचार जो है, वचन जो है, बड़े ध्यान से सुनते हैं, बड़े गौर से सुनते हैं। तो कहीं ऐसा ना कि अगर पास्टर जी ने आपसे बीच में कोई सवाल पूछ लिया कि मैंने कहां से शुरुआत की या किस विषय को लेकर शुरुआत की, तो आप सोचने लगे, एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जरूर ही ये विषय याद रखो, क्या प्रचार सुनते हैं, क्या चल रहा है, क्या बोला जा रहा है, हर एक बात को अपने हृदय में जरूर रखें। हालेलुया। कौन सा प्रचार था? वंस मोर, एक बार और, एक बार और प्रभु। यानी कि ये एक बार क्या है? ये लास्ट बार है। ये जब व्यक्ति अपनी जिंदगी के आखिरी मोड़ पर होता है तब वो प्रभु से दुआ करता है, प्रार्थना करता है, प्रभु एक बार मुझे जीवन बख्श दे, एक बार मुझे फिर से एक बार ताकत दे दे, प्रभु दोबारा मैं ये गलती नहीं करूंगा। लेकिन आज पता क्या, आज जीवन में क्या होता है, हम बहुत बार खुदा से कहते प्रभु एक बार, तो प्रभु एक बार क्या हजारों बार कर देता है, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी में सुधार नहीं होता है। कारण क्योंकि हमने अपनी ताकत, अपना बल खुदा को तो दे देते हैं, परंतु अपना दिल दलीला को दे देते हैं।
हालेलुया। हालेलुया। अब दिल की बात चलिए तो मैं थोड़ी सी आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। और ये बड़ी जबरदस्त कहानी है। इसमें कुछ ऐसा है, ये बड़ी आपने बच्चों ने अपनी किताबों में पढ़ी होगी, सुनी होगी, आप बड़ों ने भी। एक मगरमच्छ और एक बंदर की ये कहानी है। कितनों ने इसके बारे में सुना है ना? सभी जानते हैं। तो आप जानते हैं कि यहां पर इस कहानी में एक बड़ी खास बात हुई थी। और वो उसका, मैं तो कहता हूं उस बंदर का शायद अपनी एक दिमाग था या उसके अंदर एक काबिलियत थी जिसका उसने बखूबी इस्तेमाल किया और वो बच गया था। हुआ क्या था कि जो एक बंदर और एक मगरमच्छ में दोस्ती हो गई। और बंदर कहां रहता था? वो एक तालाब के किनारे जामुन का पेड़ था और बंदर उस पेड़ के ऊपर रहता था और मगरमच्छ उस तालाब के अंदर रहता था। अब हुआ क्या, जब जामुन लगे वहां पर, और वो जामुन जो थे वो बहुत ही रसीले थे, बड़े ही मीठे थे, बड़े ही पक्के हुए थे वो। और वो जामुन जब खाता और जो मगरमच्छ था वो नीचे आता और उन दोनों की बातचीत होती और बंदर भी उसे खाने के लिए जामुन देता। और एक दिन मगरमच्छ ने क्या किया, उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी के लिए जामुन लेकर जाऊंगा। और उसने क्या किया, वो जामुन लेकर अपनी पत्नी के पास तालाब के अंदर चला गया। अब उसकी पत्नी ने जब जामुन खाए, बड़े ही रसीले, आपने वो खाई, क्या बोलते हैं, स्पंची रसगुल्ले, कितने रसीले होते हैं, उसमें रस होता है। बस समझ लीजिए, वही स्वाद लीजिए। और वो जब उसकी पत्नी ने जामुन खाए, वो इतने रसीले, इतने पके हुए और इतने मीठे थे कि उसके मन को इतने खुश हो गई, बोलती मुझे और ला के दो। वो फिर अगले दिन गया, उसने उसको और ला कर दिए, उसने खाए, उसे और आनंद आया, उसने कहा और ला के दो। वो फिर गया, फिर लेकर गया। अब जब वो जामुन खा रही थी, उसके मन में ना एक विचार आ गया, अरे ये जामुन इतने मीठे, इतने रसीले, ये कहां से लाते हो? अरे तुझे नहीं पता, मेरा एक दोस्त बना हुआ है, बंदर है, और वो जामुन के पेड़ पर रहता है और वो मुझे जामुन वहां से उतार कर देता और मैं आपके लिए ले आता हूं। तो अब उसकी जो पत्नी थी, मगरमच्छी को मगरमच्छ नहीं बोल सकते आप, कुछ भी, उसकी पत्नी, और उसके मन में पता क्या विचार आया, उसका खुराफाती दिमाग काम करने लगा। उसने सोचा कि अगर ये जामुन जो है इतने रसीले, इतने पके हुए, इतने मीठे हैं, और वो बंदर जो हर रोज वो इन्हें खाता है, तो उसका दिल कितना मीठा होगा, उसका दिल कितना रसीला हो गया होगा ये इतने मीठे पके हुए जामुन खा खा कर। तो उसने अपने पति से डिमांड कर दी, मैं बंदर का दिल खाना चाहती हूं। बात दिल की चल रही है, दलीला की और शिमशोन की बात है ना। तो उसने कहा कि मैं बंदर का दिल खाना चाहती हूं। अब जैसे ही उसने अपने पति मगरमच्छ से कहा कि मुझे उसका दिल लाकर दो, मैं उसका दिल खाना चाहती हूं, अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है, वो मेरा दोस्त है, ये नहीं हो सकता। लेकिन हुआ क्या, पत्नी के आगे झुकना पड़ा। अब दिल का स्वाद लग चुका था, उसने अपने मन में वो दिल खाने का विचार बना लिया था कि मैंने खाना ही खाना है। और वो अपने पति के पीछे पड़ गया। मगरमच्छ को उसने स्कीम दे दी कि तू ऐसे ऐसे बात करना उसे। अभी वो पति ठहरा, पति भोला भाला पति था, अब उसको स्कीम समझा दी कि ऐसे ऐसे लेकर आना। अब वो चला गया और उसने बंदर से कहा, अरे बंदर भाई, मेरी पत्नी आपसे मिलना चाहती है, आपको चाय पानी पर बुलाना चाहती है, तो आप ऐसा कीजिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। अरे मैं कैसे जाऊंगा, आपका घर तो तालाब के अंदर होगा, तो मैं वहां कैसे जाऊंगा? अरे नहीं, मेरा घर तालाब के पार है, मैं वहां लेकर जाऊंगा। तो कैसे जाऊंगा? अरे तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना, तो मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा। बंदर राजी हो गया। अब हुआ क्या, बंदर मगरमच्छ की पीठ के ऊपर बैठ गया। अब जब मगरमच्छ की पीठ के ऊपर बैठ गया तो बंदर ने सोचा, उसके मन में आया कि भाई ये अचानक मगरमच्छ की पत्नी को मेरा ख्याल कहां से आ गया। तो उसने मगरमच्छ से पूछा, भाई आज क्या खास बात है कि आज मुझे आपने दावत दी है? अब हुआ क्या कि मगरमच्छ ने देखा कि जब मैं तालाब के बीच में पहुंच गया हूं, अब ये बंदर कहीं नहीं भाग सकता है। तो इसीलिए उसने कहा, अब मैं इसे बता ही देता हूं, अब कहां ये भागेगा।
या कहां ये तैर कर जाएगा, उसे तैरना तो आता नहीं है। तो इसीलिए मगरमच्छ ने कहा, अरे यार बंदर दोस्त, बात पता क्या थी, मेरी पत्नी को तेरा दिल पसंद आ गया है और तू इतने मीठे जामुन खाता है, इतने पके हुए, इतने रसीले जामुन खाता है, तो उसे ये पता लग गया कि तेरा दिल भी बड़ा रसीला होगा, इसमें बड़ा मीठापन होगा, तो वो तुझे मारकर तेरे दिल को खा जाएगी। अब बंदर, उसका दिमाग चलने लगा, अरे ये तो मेरे साथ धोखा, और वो मगरमच्छ ने उसको थोड़ा बीच में डूबना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो पानी के अंदर जाने लगा तो बंदर ने पता क्या कहा, अरे रुको भाई मगरमच्छ, अरे आप तो मेरे दोस्त हो, आपको मालूम नहीं, मैं तो अपना दिल उधर जामुन के पेड़ के ऊपर टांग के आया हूं, मेरा दिल तो वहां है, तो वहां पर सुरक्षित रखा हुआ है, तो ऐसा कर तू मुझे वापस लेकर आ, तो मैं तुझे दिल लेकर आऊंगा, फिर आराम से वो मेरा दिल खा लेगी। अब मगरमच्छ ठहरा थोड़ा सा भोला भाला, और उसने क्या किया, अच्छा तेरा दिल वहां है, पेड़ पे टंगा हुआ है, तो चलो ठीक है वापस चलता हूं। अब जैसे ही वो पीछे वापस आया, तो जैसे किनारे पर पहुंचा, बंदर ने छलांग लगाई और मगरमच्छ पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तो अब वो फिर, अरे बंदर अपना दिल लेकर आ भाई नीचे, हमने जाना नहीं है। अरे मूर्ख, तुझे नहीं पता, दिल तो अंदर ही होता है, परंतु आज मुझे मालूम पड़ गया कि तू एक धोखेबाज दोस्त है। अब देखिए यही बात है आज एक विश्वासी के साथ, अपना दिल कभी भी दलीला को मत दीजिए, अपना दिल यीशु मसीह को दीजिए। आमीन। जो आपके दिल को, आपके मन को सुरक्षित रखता है, हालेलुया हालेलुया। मैं कहता हूं कि हर किसी के पास ऐसा बंदर ऐसा दिमाग नहीं होगा, वो तो अपने दिमाग के कारण बचकर आ गया, और ऐसा मूर्ख दोस्त भी नहीं होगा। दलीला मूर्ख नहीं थी, दलीला को चिल्लाने वाले कुछ लोग थे, उसको भरमाने वाले थे कि तू शिमशोन को क्या कर, इससे वो सारा भेद ले ले। अब देखिए बंदर ने भी भेद ले लिया मगरमच्छ से, फिर क्या कारण है कि आज तो स्पेशल। तो इसीलिए आप देखिए कि आप दलीला को अपना दिल मत दीजिए, यीशु मसीह को दिल दीजिए। हालेलुया हालेलुया। तो इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि शिमशोन जो था, उसने अपना दिल तो दलीला को दिया, परंतु अपना बल खुदा को दिया। हालेलुया। और खुदा चाहता है कि आप अपने दिल के साथ उसकी उपस्थिति में आए। शरीर, आपकी ताकत, आपका तगड़ा शरीर खुदा की अगर उपस्थिति में होगा, कोई फायदा नहीं है। जब दिल आपका घर में होगा, जब दिल आपका कपड़े धोने में होगा, जब दिल आपका आपके किसी काम में होगा, उस दिल का, उस बॉडी का, उस तगड़ी बॉडी का कोई फायदा नहीं है। अब शिमशोन की बॉडी, नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है, बहुत तगड़ी शरीर था उसका, बड़ा ही बलवान था, उसकी बाजू मोटी मोटी थी, बहुत ही ताकतवर वो व्यक्ति था, उसका दिल जो था बड़ा ही जबरदस्त था। हालेलुया। लेकिन दिल के बगैर कुछ भी नहीं था। हालेलुया हालेलुया। अब देखिए जब शिमशोन वहां पर पलिश्तियों के हाथ में पड़ा हुआ है और वो वहां पर बैठा हुआ है, हारा हुआ है और अपनी गलतियों को स्मरण कर रहा है, याद कर रहा है। हालेलुया। और जब उसने अपनी बातों को, अपनी गलतियों को स्मरण करना शुरू किया, कहां से मैं गिरा, कहां से मुझसे गलती हुई, और खुदा का कलाम कहता है कि उसने जब इन बातों को सोचना आरंभ किया कि उसके साथ क्या क्या घटित हुआ था। जब आप मुसीबत में पड़ जाते हैं ना, कोई मुश्किल आ जाती है, फिर आप तब सोचना शुरू करते हैं जब मुसीबत में से आप निकल नहीं पाते हैं, उसमें फंस जाते हैं, फिर सोचते हैं हाँ मुझसे कहां पर गलती हुई थी, किसके पास जाकर मैं मिला था, किसकी बातों में मैं आ गया था। तब वो व्यक्ति उन बातों को सोचता है, विचार करता है। हालेलुया। ऐसे ही शमशोन भी जो था, ये क्या कर रहा था, ये उन बातों को याद करने लगा जिस वक्त उसने संसारिक स्त्री से कैसे उसने बातें की, कैसे उसके पास जाकर मिला और उसके प्रेम जाल में फंस गया था। हालेलुया। अब नबी कहता है यही तो शैतान का एक ट्रैप है, एक जाल है।
हालेलुया। एक विश्वासी को फंसाने के लिए जिसे शैतान ने कलीसिया के लिए बिछाया हुआ है, उसने वचन के खिलाफ आपको अंधा कर दिया है। हालेलुया। अब विचार कीजिए कि आपका जीवन पहले कैसा था जब आप मसीह में नए नए आए थे। पिछली बार भी मैंने बताया था कि जब मसीह में नए नए आए थे तब लिखा है खुदा का कलाम 42 भजन में, वहां पर बड़ी अच्छी आयत लिखी हुई है। हालेलुया। वहां लिखा है कि मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। अब शिमशोन यहाँ कैद में पड़ा है, रस्सियों से बंधा हुआ है और उसकी आंखें फोड़ दी गई हैं, और वो वहां पर हारा हुआ बैठा है और सोच रहा है, फलिश्ती हंस रही है, मजाक उड़ा रहे हैं, ऐ शिमशोन तेरा खुदा कहाँ है, तेरा परमेश्वर कहाँ है। हालेलुया। ऐ शिमशोन तेरा बल कहाँ है। वो जब तूने एक गधे की जबड़े की हड्डी से 1000 फलिश्तियों को मार दिया, कहाँ है वो तेरा बल। आज तू हारा हुआ यहाँ बैठा है। हालेलुया। और देखिए जीवते परमेश्वर, हाँ जीवते परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर अपना मुंह खुदा को दिखाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए विचार करें, अब प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ चुका है। अब प्रेम किसके साथ है? पहला प्रेम किसके साथ था? मसीह के साथ था। हम मसीह के लिए दिन रात मेहनत करते थे, दिन रात हम खुदा के लिए जागते रहते थे, दिन रात हम जब भी हमें मौका मिलता था हम प्रार्थना में लालीन रहते थे। हालेलुया। क्यों भाई अमर जी, ऐसा ही है ना? शुरू में कैसे था जब मसीह में आए? दिन रात खुदा का ध्यान, वचन का ध्यान, जहां भी जाए वचन की बातचीत, जहां भी जाए गवाही, जहां भी जाए हम अपने जीवन को बताते हैं प्रभु ने मेरे लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं। आज क्या हो रहा है? आज हम वो पहला प्रेम भूल चुके हैं। अब जहां जाते हैं कितनी कमाई है भाई, कितनी दिहाड़ी लगाई, घर में कैसा चल रहा है, लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा है, आपके रिश्तेदार मिलने आते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, आज इन बातों में आप पड़ चुके हैं। नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है तू अपने पहले वाले प्रेम को याद कर। हालेलुया। तो इसीलिए शिमशोन जो था वो खुदा की प्रतिज्ञा से दूर हो गया था, उसने उस वचन को छोड़ दिया था, त्याग दिया था, जो प्रतिज्ञा जो वचन खुदा ने शिमशोन को दिया था। हालेलुया। अब देखिए नबी कहता है शिमशोन ने सीधा मार्ग छोड़ दिया था, वह वचन से दूर हो गया था और वह भूल गया था कि मैं एक नाज़ीर हूं। आज बहुत सारे विश्वासी भूल जाते हैं, जब वो गलत लोगों की संगति में बैठ जाते हैं भूल जाते हैं, शराब पीने वालों के साथ बैठ जाते हैं भूल जाते हैं मैं एक विश्वासी हूं, चुगली करने वालों के साथ बैठ जाते हैं, गलत लोगों के साथ बैठ जाते हैं, वो भूल जाते हैं मैं एक खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा की बेटी हूं, वो भूल जाते हैं। वैसे ही शिमशोन भूल गया था उस दलीला के प्रेम जाल में फंसकर कि मैं खुदा का एक नाज़ीर हूं, खुदा का जो सामर्थ है वो मेरे बालों में है, मेरी लटों में है। वो इस बात को भूल गया था। अपना भेद किसी को प्रकट नहीं करना है, लेकिन उसने अपना भेद प्रकट कर दिया, और भेद प्रकट हुआ तो सीधा कहां चला गया? मौत के मुंह में। हालेलुया। आंखें फोड़ दी गई, अंधा कर दिया गया, और एक मैं कहता हूं नबी कहता है एक उकाब था, और उकाब तक दूर तक देखने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन इस उकाब की आंखें फोड़ दी गई। अंधा ही नहीं, नबी कहता है उसकी आंखें बाहर निकाल दी गई, आंखें खाली हो गई उसकी। हालेलुया। अब देखिए हुआ क्या, और मुझे वो भूल गया था कि मैं एक नाज़ीर हूं, और मुझे दलीला से यानी कि संसार से मेल मिलाप नहीं करना है। वो उसके जाल में, उसके ट्रैप में फंस गया, वचन को देखने में चूक गया, कारण दलीला ने अपने प्रेम जाल के द्वारा उसकी आंखों को अंधा कर दिया।
हालेलुया। हालेलुया। जब आप किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं ना, तब आपको कुछ और नजर नहीं आता है, कुछ भी नजर नहीं आता है। हालेलुया। अगर आपको ये नजर आता कि मैंने ये फलाना काम, इस चीज को प्राप्त करना है, वो दिन रात आपके पीछे वही चीज आपको दिखाई देती रहेगी। आपको बाकी सब भूल जाएगा, खाना पीना भूल जाएगा। आप किसी बच्चों को नया मोबाइल लाकर दे दीजिए, अब वो क्या करेगा? सारा दिन उसी में, ना उसे खाने का फिक्र, ना उसे पीने का फिक्र, ना उसे स्कूल जाने का फिक्र, अब उसे किसी बात का फिक्र नहीं होगा। वैसे ही नबी कहते हैं आज विश्वासी की कंडीशन है, जब वो किसी बात के पीछे पड़ जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि मैं खुदा का एक बेटा हूं, मैं खुदा का एक नाज़ीर हूं। हालेलुया। आज स्थिति ये हो चुकी है। हालेलुया। अब देखिए, और वह अंधा ही नहीं हुआ, उसकी आंखें फोड़ डाली थी और उसने सोचना आरंभ किया। अब अंधा व्यक्ति कैसे सोच सकता है? आराम से बैठा हुआ है और उसकी बाजुएं बेशक बहुत उसकी मोटी मोटी तगड़ी तगड़ी बाजू है, उसका शरीर गठीला शरीर है, वो एक तगड़ा योद्धा है, परंतु सामर्थ के बगैर कुछ नहीं है। पवित्र आत्मा की सामर्थ के बगैर वो कुछ नहीं है, निर्बल है, कमजोर है। हालेलुया। और जब उसने सोचना शुरू किया कि किस प्रकार मैंने वचन को छोड़ा, अब संसारिक आंखें नहीं है, परंतु आत्मिक आंखों से देख रहा है। संसारिक आंखें तो फूट गई, पर वो अपनी आत्मिक आंखों से देख रहा है कि कैसे मैंने गलती की, कहां पर मैं गया था, कहां से मुझसे ये हुआ, किसके साथ मैं मिला था, किसके कारण आज इस कंडीशन में, इस हालात में मैं आ गया हूं। हालेलुया। अब देखिए, वो सोच रहा है, और अभी भी शिमशोन, खुदा कहता है, नबी कहता है, अभी भी शिमशोन के पास एक आस थी। उसके पास एक, नबी कहता है, आस थी, उसे एक विश्वास था, और वो जानता था, नबी कहता है कि उसके पास अभी भी एक विश्वास की चट्टान थी। अगर मैं उस चट्टान पर खड़ा हो जाऊंगा तो मैं कभी नहीं गिरूंगा। हालेलुया। और देखिए, अवश्य ही, नबी कहता है, अवश्य ही अगर मैं खुदा से दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा, तो वो मुझे जरूर उत्तर देगा। ये उसके पास एक आस थी। ये एक वंश और था, प्रभु एक बार और, प्रभु एक बार और। ये उसके पास एक अभी एक सामर्थ्य थी कि मैं अगर खुदा से दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा, तो वो मेरी प्रार्थना का जवाब देने में सामर्थी है। हालेलुया। और उसने क्या किया? आप देखिए, शिमशोन जानता था, अगर मैं पश्चाताप करूं, अगर मैं अपनी गलती को खुदा के आगे मानूं, अगर मैं घुटनों के बल आ जाऊं, तो प्रभु मुझे फिर से वो सामर्थ्य देने में सामर्थी है। हालेलुया। और धन्यवाद प्रभु का। वो जानता था कि खुदा फिर से वो बेदारी ला सकता है, फिर से वो सामर्थ भेज सकता है, जब मैं उसके आगे घुटनों के बल आ जाऊंगा, जब मैं पश्चाताप कर लूंगा, जब मैं आंसुओं के साथ दुआ करूंगा, तब खुदा क्या करेगा? वो दोबारा मुझे उस सामर्थ से भरने में सामर्थी है। हालेलुया। परंतु नबी पता क्या कहता है? नबी कहता, बड़े दुख की बात है, आज लोग घुटनों पर नहीं आते हैं। आज वो उस सामर्थ को पाने के लिए, उस आस को पाने के लिए वो घुटनों के बल नहीं आते हैं, वो दुआ नहीं करते हैं। नबी कहता है कि परंतु ये दुख की बात है, कलीसिया उसे नहीं पकड़ती, उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि एक बेदारी की संभावना है, एहसास नहीं है कि फिर से प्रभु फिर से उठा खड़ा कर सकता है, फिर से बल दे सकता है, फिर से ताकत दे सकता है। इस बात की उन्हें संभावना नहीं है, उन्हें इस बात का विश्वास ही नहीं है। वो ऐसे दलीला के संसार के रीति रिवाजों में, संसार की बातों में फंस चुके हैं कि प्रभु आज फिर से उन्हें वहां से निकालने की सामर्थ रखता है। प्रभु आपकी गलतियों को क्षमा करने में सामर्थी है।
हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए, उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता, उन्होंने अभी तक दर्शन को नहीं पकड़ा, वे बस बैठे हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। और देखिए, वे नबी कहते हुए अभी भी खुदा से दूर है। यही तो सारी बात है। उनका अपना ज्ञान ही, अपना ही घमंड उन्हें आत्मिकता से दूर ले जाता है। आमीन। अपना ज्ञान, आत्मिक घमंड खुदा से दूर ले जाता है। हो सकता है शायद शिमशोन को ये आत्मिक घमंड हो गया, मेरे पास खुदा की सामर्थ है, मुझे कोई नहीं हरा सकता। अगर मैं दरवाजों को चौगाट के समेत उठाकर पहाड़ पर ले जा सकता हूं, मेरे समान ये काम कौन कर सकता है? दूसरा कोई नहीं है। अगर मैं गधे की झपड़ी से 1000 फलिश्तियों को मार सकता हूं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। हो सकता घमंड आ गया हो, इसीलिए तो वो कहां गया? दलीला के मोह जाल में फंस गया। हालेलुया। बस यही जब आत्मिक घमंड आता है तो व्यक्ति समझ लिए खुदा से दूर है, खुदा से दूर है। और वो कहां फंस गया है? वो संसार में फंस गया है। आमीन। हालेलुया। मैं नबी का एक संदेश पढ़ रहा था, परमेश्वर के रूपांतरण करने की शक्ति। इस संदेश में नबी बात कर रहा है अदन के बाग की, कि शैतान का अदन का बाग, एक तो खुदा का अदन का बाग, तो शैतान ने भी अदन का बाग बना लिया। तो मालूम है वो बाग कौन सा था? कितने जानते इस बात को? वो बाग जो था, पता है वही बाग था, वो बाग वही था, लेकिन शैतान ने अपनी युक्तियों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा उस बाग को बिगाड़ दिया और अपना बाग बना लिया, अपनी विरासत बना लिया। आज आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। शैतान ने किसे पकड़ा है? उन्हें वो चाहता कि खुदा के बेटों को, उसकी बेटियों को उसके वचन से दूर ले जाए। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए, शिमशोन वैसा ही हट्टा कट्टा था जैसा वो हमेशा था, उसका शरीर वैसा ही बड़ा था जैसा वह हमेशा से था, परंतु उसकी सामर्थ उसे छीन ली गई थी। हालेलुया। आपने ग्रेट खली देखा होगा, कितना ताकतवर है वो, बहुत बड़े बड़े पहलवानों को उसने हरा दिया, लेकिन आज उसकी कमजोरी की, उसकी टांगे खुद की, वो खड़ा नहीं हो पाता उनके ऊपर। तो आप देखिए कि आज अगर आपके पास खुदा की सामर्थ्य नहीं है, आप एक कमजोर हैं, हारे हुए हैं। हालेलुया। और देखिए, नबी कहता है ये कलीसिया की तस्वीर है। आज बहुत सी चर्च, बहुत सारी कलीसियाएं देखने में बड़ी बड़ी भीड़ वाली, सुंदर दिखती हैं, तड़क भड़क वाली, बढ़िया बढ़िया संगीत, बहुत देखने में मजबूत, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य के बगैर। हालेलुया। परंतु प्रकाशन के बगैर, नबी के बगैर वो अंधी हैं। प्रकाशन के बगैर वो अंधी हैं। हालेलुया। ऐसी कलीसिया जिनके पास अपने समय का दूत या नबी नहीं है, वो अंधी है। हालेलुया। हालेलुया। और धन्यवाद यीशु मसीह का कि आज हमारे पास नबी है। आज हमें देखने की खुदा ने ये सामर्थ दी है कि हम उन वचनों को देख सके, हम संसारिकता को देख सके, संसार के रीति रिवाजों को देख सके, कि ताकि ये हमारे अंदर ना आने पाए। हालेलुया। अब देखिए खास बात, अब विषय पर आ रहे हैं हम। नबी कहता है, शिमशोन की प्रार्थना देखिए। अब शिमशोन ने, जब वो वहां पर बैठा हुआ था, स्मरण कर रहा था अपनी गलतियों को, अपने उन कमजोरियों को, कैसे मैं यहां पर आ गया, कैसे पहुंच गया, अब वो स्मरण कर रहा है। अब वो प्रार्थना करने के लिए सोच रहा है। और नबी कहता है उसकी प्रार्थना कैसी थी? नबी कहता है उसकी प्रार्थना क्या थी और आपकी प्रार्थना में क्या फर्क है? मैं पहले आपकी ही प्रार्थना बताता हूं। नबी कहता है ध्यान दें कि जब प्रभु, हम दुआ करते हैं, प्रभु हे अब्बा, हे पिता, मुझे ये ताकत दे, मुझे गाड़ी दे, मुझे अच्छा पति दे, मुझे अच्छी पढ़ाई लिखाई दे, हमारी ये प्रार्थनाएं होती हैं। ऐसा ही है। लेकिन आप जानते हैं शिमशोन की प्रार्थना क्या थी?
उसकी बड़ी खास प्रार्थना थी और ये उसकी आखिरी प्रार्थना थी। पता क्या थी उसकी दुआ? उसने, नबी कहता, जब शिमशोन उन बातों को याद कर रहा था कि किस प्रकार मैंने उस महान परमेश्वर के वचन को छोड़ दिया, कैसे मैं उस प्रतिज्ञा को पीछे हट गया, लिखा वो रो पड़ा। शिमशोन रो पड़ा था। वो याद कर करके रो पड़ा, कैसे मैंने खुदा की कलाम को, उस प्रतिज्ञा को, उस सामत को छोड़ दिया, पीछे हट गया। और नबी कहता है वो रो पड़ा और उसने क्या प्रार्थना की? और शिमशोन की प्रार्थना पर आप ध्यान दीजिए, प्रभु यहोवा, मेरे अब्बा, मेरे पिता, मुझे संसार के साथ मर जाने दे। ये थी उसकी प्रार्थना। उसने ये नहीं कहा कि मैं प्रभु जीऊंगा, मैं और ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा। उसने ये नहीं मांगा। उसने कहा, प्रभु मुझे इस संसार के साथ मर जाने दे, मुझे इन फलिस्तियों के साथ मर जाने दे, एक बार और मुझे सामर्थ दे, ताकि मैं अपनी दोनों आंखों का इनसे मैं बदला ले सकूं। हालेलुया, हालेलुया। अब नबी कहता है, आप मरना नहीं चाहते हैं, हम लोग मरना नहीं चाहते हैं संसार के साथ, क्योंकि संसार और संसार के रीति रिवाज हमारे अंदर है, हमारे घरों में है। हालेलुया। अब बहुत सारे पासवान मैंने देखे हैं कि वो क्या करते हैं कि जब सारी जिंदगी तो खुदा के प्रति इतनी जबरदस्त गवाहियां देते हैं, ये विश्वासियों की भी बात है, विश्वासी से अलग ना समझिए अपने आप को, वो ज्यादा है। खुदा का दास फिर भी अगर कोई होगा तो वो थोड़ा बहुत अगर उसमें हो जाएगा, लेकिन जो विश्वासी होते हैं वो संसारिकता में इतने घुसे हुए होते हैं कि निकलना मुश्किल होता है। अब देखिए, वो ऐसा कहते हैं, नहीं बड़ी सख्ती है भाई, मैं अपनी पत्नी को पूरे कंट्रोल में रखता हूं, मैं बच्चों को कंट्रोल में रखता हूं, मेरे सामने कोई गलत नहीं करेगा, मेरे सामने वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन जब शादी की बात आती है या कोई ऐसी बात आती है, तब क्या होता है? वो सारी सख्ताई खत्म, सारी सख्ताई खत्म, सब कुछ खत्म। कहने को क्या? हम खुदा के सेवक हैं, मैं एक तगड़ा विश्वासी हूं, मेरे जैसा कोई बात करने वाला नहीं है, मैं वचन की लिखते देता हूं। लेकिन जब वो परिवार की बात आती है तो फिर वचन एक तरफ, फिर संसारिकता सामने, संसार के रीति रिवाज सामने। अभी पिछले दिनों में हम एक शादी में गए थे, तो वहां पर पहले प्रचार, दुआ, प्रार्थना सब बढ़िया, बाद में फिर डीजे, बाद में जागो निकालनी, बाद में ये करना, बाद में वो करना, सब काम हो रहे हैं। तो असली विश्वासी कौन है भाई? ये तो दलीला वाले हैं, दिल दलीला को दिया है, सामर्थ खुदा को पुलपिट पे आगे बड़े सख्त है भाई, खबरदार जो मेरे आगे दोबारा से बात की, मैं किसी की बात को नहीं सुनता ऐसे फालतू में, मेरे सामने ये नहीं करना है, ऐसे होंगे। लेकिन दिल कहां है? जब उदाहरण के तौर पर मैं बात कर रहा हूं समझाने के लिए, जब डेथ हो जाती है, शुरू में हम कहते हैं नहीं मैं एक मसीही हूं, मैं नहीं डरता अपने रिश्तेदारों से, मैं नहीं डरता अपने पड़ोसियों से, मैं नहीं डरता फलाने से, मैं तो खोलकर यीशु मसीह की गवाही देता हूं। ये पता कब गवाही होती है? जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब कोई मुसीबत नहीं है, तब ये सीना चौड़ा करके हम खड़े हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है, जब शादी की बात या कभी डेथ हो जाती है या कोई ऐसा प्रोग्राम आ जाता है, नहीं मामा जी नाराज हो जाएंगे, है ना, नानी नाराज हो जाएगी, हमारे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, वो कहते हैं इसे जलाना है, तो पास्टर जी देख लो, फिर हमें वो सब नाराज हो जाएंगे। अरे फिर काहे की मसीहत, काहे की आप मसीहत में दावेदारी कर रही हैं? किस बात की दावेदारी है?
अगर यहाँ चर्च में, ये नहीं कि चर्च में यहाँ चौड़े खड़े होकर बोल दिया, गवाहियां दे दी, लंबी लंबी अपने बातें बोल दी, तो जब वहां रिश्तेदारी में, वहां तब मालूम पड़ता असली मसीही जीवन, तब पता लगता है कि ये कितना मसीह में स्टैंड करता है। हालेलुया। तो मसीह क्या है? ये संपूर्णता ही है। ऐसा नहीं है कि यहां पर हम कुछ हो रहे तो जब वैसी बात आ गई फिर हम पास्टर चलो क्षमा मांगते हैं, थोड़ा करने दो। पास्टर ने भी क्या करना है? ठीक है भाई, आपकी मर्जी, अभी आपकी इच्छा भी, ऐसा ही होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए नबी कहता है कि आप मरना नहीं चाहते, आप संसार की बातों से, संसार के रीति रिवाजों से मरना नहीं चाहते। ध्यान दें, मात्र सिर्फ यही एक तरीका है, तुम अपनी सामत को वापस कलीसिया में ला सकते हो, और वो ये है कि उस दुश्मन के लिए मर जाओ। हालेलुया, हालेलुया। क्यों भाई अमरनाथ जी, सही बात है ये। तो आप उस सामर्थ के लिए, संसार के लिए क्या करो? मर जाओ। हालेलुया, हालेलुया। यही वो एक तरीका है जिसके द्वारा आप, अब देखिए, मैं फिर से गवाही दे रहा था, कल की बात है, कुछ औरतें थी और कुछ भाई लोग थे, तो उनके साथ मैं बात कर रहा था, तो बात चल पड़ी पति और पत्नी की। और जब ये बात चली तो वो पत्नी कहती, मेरा घर वाला ना मैनू छेती भेज दो, पहले मैनू गुस्से होना। कहा क्या हुआ? गुस्से होना? आपके घर वाले ने? तो मैं कहा आपकी बातों से नहीं लगता कि आपका घर वाला आपको गुस्से होता होगा। मुझे तो ये लग रहा कि कहीं आप ना उसे पूरा का पूरा ऐसे सेट करती हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है पाजी, ऐसी बात नहीं है। मैं कहा नहीं, मुझे लग रहा। मैं देखो एक बात बताओ, मैं क्या देखो, पत्नियां जो होती है ना, पत्नियां जब ये जिद पर आ जाए, किस पर? जिद पर। वो मगरमच्छ की पत्नी की तरह, जब जिद पर आ जाए तो फिर क्या है? मायके जाना ही जाना है ना? तो फिर अगर वंदे भारत ट्रेन भी आती होगी ना, तो उसके आगे खड़ी होकर रुक जा, तो ट्रेन भी रुक जाती हूँ भाई, रुक जाती हूँ, उसकी स्पीड भी खत्म। लेकिन मायके जाने में कोई वंदे भारत नहीं है, कोई एयर जेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मैंने कहा ये सिस्टर ऐसे बात है, आप ऐसा मत कहो, मुझे मालूम है आपका, तो मैं यहां से आपका पूरा हुलिया घर का देख लिया मैंने कि आप घर में आपका क्या व्यवहार है। नहीं भाई, दूसरी, हाँ भाजी इतना कर दिए घर, मेरे पता है उसकी, वो शायद दरानी थी, एक जेठानी थी, क्या थी, और इतना ही कर दिए, मुस्कुर नहीं दी, जिथे बेचारा नुक्कड़ च बैठ गया। तो मैंने कहा आप बताओ, नहीं बेइज्जती ना करा मेरी है, सीधा ऐसे बोल दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं सिस्टर, सभी के ये ऐसा होता है, लेकिन मैं मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो खुदा की बेटियां हैं ना, जो अब्राहम की बेटियां हैं, वो कभी ऐसा नहीं करती हैं। खुदा का कलाम कहता है वो हमेशा अपने पति को क्या कहती हैं? स्वामी। तो मेरे मुंह में एक ही नाम सोनू चढ़ा था भाई, मैं सोनू की नहीं बात कर रहा, वैसे मैं कहता सोनू ज्यादा कपड़े नहीं बना के, सोनू एंज करिए पीछा है, सोनू ये ले है ना। तो ये नाम लेकर बुलाना ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। अब अब्राहम की जो पत्नी सारा थी वो उसे स्वामी कहती थी, स्वामी। तो आज की पत्नियां, सोचना पड़ेगा, विचार करना, संसार के रीति रिवाजों में नहीं जाना है। हालेलुया। अब देखिए नबी कहता है कि जब शिमशोन ने कहा कि प्रभु मुझे दुश्मन के साथ, फलिश्तियों के साथ मर जाने दे, और नबी कहता है उसने एक बहुत बड़ा दाम चुकाना, बहुत बड़ा ये दाम चुकाना था अपनी जान देकर। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता कि आपको उस चीज के लिए मरना जरूरी है जो आपके इस चीज में लेकर आई है, जो आपको इस कंडीशन में लेकर आई है, आपको उसके लिए मर जाना है। संसार के रीति रिवाजों से, संसार की बातों से,
हालेलुया। अब देखिए शिमशोन जो था वो खुदा की सामर्थ को अपने जीवन में फिर से वापस लाने के लिए दाम चुकाने का इच्छुक था। अब दाम क्या था? अपना जीवन देना, संसार के लिए मरना, ये उसका एक दाम था। और कलीसिया दाम चुकाने के लिए तैयार है। क्या कलीसिया दाम चुकाने के लिए अपनी सारी प्रसिद्धि को, क्या अपना वो सब कुछ छोड़ देना चाहती है ताकि दुश्मन के लिए मर जाए? अब मरना नहीं कि हम मर गए तो फिर दुश्मन तो उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मरना वो मरने की बात नहीं है। मरना यानी कि दुश्मन की, संसार की रीति रिवाजों से मरना है कि हम नहीं मानते भाई इस बात को, हम नहीं जानते इस काम को, हम नहीं ये करती हैं। हालेलुया। अब देखिए शिमशोन ने जैसे ही ये दुआ की, प्रार्थना की, प्रभु वंस मोर, एक बार और नबी कहता है शिमशोन जानता था, ध्यान से सुनिए, शिमशोन जानता था कि चाहे मेरा शरीर ताकतवर है, मेरा शरीर बलवान है, मैं पहले जैसा ही हटा कटा हूं, क्योंकि वो चक्की चला चलाकर उसकी बाजू और मोटी हो गई थी। हालेलुया। और वो ऐसी स्थिति में नहीं था कि वो अब फिलिस्तियों को मार सके। शरीर उसका तगड़ा था, शरीर उसका मजबूत था, परंतु अभी तक उसके पास खुदा की सामर्थ्य नहीं थी। हालेलुया। और नबी कहता है फिर भी उसकी भुजाएं उतनी बड़ी, उसका दिल डोल हमेशा की तरह बड़ा था, उसकी मांसपेशियां और मजबूत हो चुकी थी और बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि वो वहां पर चक्की पीस रहा था। आपने कभी देखा जो हैंडीकैप्ड होते, जो जिनकी टांगे नहीं होती, वो साइकिल चलाती है, जो है ना, साइकिल जो होता है दूसरा व्हील चेयर, है ना, तो जब वो चलाते हैं तो उनकी कभी देखा बाजू यहाँ से, वो इतने मोटे उनके डोले हो चुके होते हैं ना बाजू में, ताकतवर, उनकी बाजू बड़ी जान होती, ताकत होती है, और वो वहां उस चेयर पर बैठे बैठे ही 20-30 किलो वजन आराम से उठा लेते हैं, इतनी ताकत आ चुकी होती है उनके बाजुओं में। तो ये शिमशोन वहां क्या कर रहा था? चक्की पीस रहा था, और चक्की पीसते पीसते उसकी बाजुएं और मजबूत हो चुकी थी। खुदा अनोखा काम करने वाला था। हालेलुया। अब ध्यान दें, गौर फरमाएं। अब देखिए, जब शिमशोन ये बातें सोच रहा था, स्मरण कर रहा था, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन फिलिस्तियों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि शिमशोन जो है, ये इसकी आंखें तो थी नहीं, है ना, फोड़ दी गई थी, निकाल दी गई थी, अब क्या थी? खाली गोलकें थी। अब उन गोलकों में से आंसू आ रहे हैं, नबी कहता है, और वो आंसू बहती जा रही हैं, और वो दुआ कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। और फिलिस्तियों ने शिमशोन पर ध्यान नहीं दिया कि अब एक महान बेदारी आने वाली थी, अब कुछ होने जा रहा है, काश कलीसिया इस बात को देख ले, अब एक महान बेदारी की संभावना है। हालेलुया। शिमशोन ने अपनी आंखों के गोलकों को खुदा की ओर उठाया और उसने कहा आमीन 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 3 बार, और उसकी आंखें नहीं थी। उन्होंने फिलिस्तियों ने बिल्कुल भी उसके होठों के हिलने पर ध्यान नहीं दिया, वो अपने ही उसमें मनोरंजन में व्यस्त थे, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अब कुछ होने जा रहा है, एक महान बेदारी आने वाली है, एक महान सामर्थ आने वाली है। फिलिस्ती इस बात को देख नहीं पा रहे थे। हालेलुया। अब देखिए, जबकि वह महान व्यक्ति हारा हुआ योद्धा शिमशोन गंभीरता पूर्वक अंगीकार कर रहा था। हालेलुया। जब गंभीरता के साथ अंगीकार होता है ना, फिर खुदा कुछ करने जा रहा होता है। जब आप व्याकुलता के साथ प्रार्थना करते हैं तो कुछ होने जा रहा होता है। अब शिमशोन जो है, ये व्याकुलता के साथ प्रार्थना कर रहा है, परंतु फिलिस्ती वो देख नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। और जब उसने गंभीरता से, आंसुओं से, व्याकुलता से पश्चाताप हुआ तो कुछ होता है। नबी कहता है हलचल होती है, स्वर्ग में हलचल होती है। हे अब्बा, हे पिता, जब आप पुकारते हैं तो हलचल होना शुरू हो जाती है। और फिलिस्ती देख नहीं पाए
उसके आंसू को, उसके गालों पर जो लुढ़क चुके थे, वो फलिस्ती उसे देख नहीं पाए। गंभीरता पूर्वक अब अंगीकार हो रहा था एक कोने में। हालेलुया। शिमशोन का जो अंगीकार था बड़ी ही गंभीरता पूर्वक, व्याकुलता के साथ, और स्वर्ग में हलचल मच गई। स्वर्ग में हलचल मच गई। हालेलुया। अब देखिए हुआ क्या, जब वो गंभीरता पूर्वक अंगीकार, हाँ मेरे पिता, हाँ मेरे अब्बा, हाँ मेरे पिता, मैंने तेरे प्रति गुनाह किया है, मैंने तेरे प्रति पाप किया है, मैं तेरा नाजीर था, मैं अलग किया हुआ था, मुझे जीतने के लिए बनाया गया था, वो अंगीकार कर रहा था। हालेलुया। मैं पश्चाताप करता हूं, मैं अंगीकार करता हूं, दलीला ने, संसार ने मेरी आंखों को अंधा कर दिया था, और एक बार और, हे अब्बा, हे पिता, बस एक बार और, एक बार और, वंस मोर। सभी बोलेंगे वंस मोर, वंस मोर, एक बार फिर से, एक बार फिर से, प्रभु फिर से बेदारी लाने में सामर्थ्य है। प्रभु कलीसिया में बेदारी लाने में सामर्थ्य है। हालेलुया। और जब उसने हे अब्बा, हे पिता, बस एक बार और अपनी सामर्थ्य दे, उसने बड़ी व्याकुलता से प्रार्थना की। वह एक गहरे अंगीकार के साथ, प्रभु एक बार और, जब वह दुआ कर रहा था, नबी कहता है, तब क्या हुआ? वह जानता था मेरी प्रार्थना अगर सुन ली गई, वह दृढ़ता पूर्वक जानता था कि मैं जब दुहाई दूंगा तब प्रभु एक बार फिर से मुझे सामर्थ्य देने जा रहा है। और लिखा उसका रेशा रेशा कांप रहा था, उसकी नस नस फड़फड़ा रही थी, उसका शरीर कंपन करने लगा। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, महिमा महिमा। और जब वो ऐसा कर रहा था, उसके अंदर सामर्थ आ रही थी, उसके अंदर ताकत आ रही थी, उसके अंदर खुदा का आत्मा आ रहा था, और उसे बल दे रहा था, उसे शक्ति दे रहा था, उसे सामर्थ्य दे रहा था। और यही once more, प्रभु एक बार और, प्रभु एक बार और, प्रभु तेरी सामर्थ है। जब उस शिमशोन ने पुकारा, और जैसे ही उसने कहा, सामर्थ ने उसके बड़े बाजुओं को ऊपर उठा लिया, और उसमें ताकत आ गई, वो बल आ गया। और उसने क्या किया? नबी कहता है, उसने उस खंभों के साथ टेक लगा ली। उसने उस लड़के से कहा, वो छोटा लड़का जो उसकी अगुवाई करता वो हाथ पकड़ कर लाया था, एक छोटे लड़के, मेरे हाथों को मुझे तो उस खंभों के बीच में, जिसके ऊपर ये सारे फलिस्ती, सारे सरदार, ये सारे योद्धा, उनकी पत्नियां बैठी हुई हैं, मुझे उसके नीचे जरा साइड लगाने दे। और पीठ के बल वो उसके साथ बैठ गया। नबी कहता अब सामर्थ आ चुकी थी। हालेलुया। अब सामर्थ आ चुकी थी, अब कुछ होने जा रहा था, अब बहुत बड़ी बेदारी आने वाली थी, बहुत बड़ी सामर्थ आने वाली थी। और जब शिमशोन ने कहा, प्रभु एक बार और, बस एक बार और वो लगातार जोर लगाना शुरू कर दिया। और जिसके ऊपर वो सारे फलिस्ती, 3000 फलिस्ती, उनकी पत्नियां, उनके बड़े बड़े योद्धा, जो मेन योद्धा थे, वो सब वहां बैठे हुए थे। और वो बहुत बड़ी एक इमारत थी, बहुत बड़ी एक बिल्डिंग थी, जिसके ऊपर वो थी, वो 2 खंभे थे। हालेलुया। अब देखिए, नबी कहता है, उसने फिर से अपने आप को ताकतवर महसूस किया। उसने उन खंभों को, उस मशरूम नुमा इमारत को क्या किया? उसने दोनों बाजुओं से जोर लगाना शुरू कर दिया। प्रभु एक बार और बोला, प्रभु एक बार और। तीसरी बार जब उसने बोला तो सारी बिल्डिंग, प्रभु मुझे इनके साथ मर जाने दे। और लिखा, खुदा का कलाम कहता है, नबी कहता है, शिमशोन उस बिल्डिंग के नीचे ही दबकर मर गया। परंतु ये कैसे संभव हुआ? एक बार और, पश्चाताप के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा,
अंगीकार के द्वारा, घुटनों के बल आने के द्वारा, अपनी गलतियों को याद करने के द्वारा, अपने गुनाहों को याद किया, अंगीकार किया, माफी मांगी, प्रभु एक बार और मौका दे दे। अब और मौका नहीं मिलेगा, अब समय बिल्कुल खत्म होने वाला है। और नबी कहता है फलिश्तियों को जितने फलिश्ती उसने पहले मारे थे उससे उसने कई गुना उस वक्त मार दिए, एक ही बार में, एक ही बार में। और नबी कहता है यही सामर्थ आज दुल्हन के पास है। आज दुल्हन क्या कर रही है? आज बहुत सारे प्राणों को बचाने में उसके पास सामर्थ है। एक व्यक्ति विश्वास के साथ दुआ करेगा, बहुत सारे प्राण बचाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है उसने दोनों ही खंभों को गिरा दिया। आज हमें जो करने की आवश्यकता है वह ये है कि नामधारी गिरजों की दीवारों को गिरते हुए देखना। हालेलुया। ये जितने भी नामधारी संस्थागत गिरजे हैं, नबी कहता है इनमें क्या है? इनमें गलत शिक्षा है। हालेलुया, हालेलुया। और इन दीवारों को घिरता हुआ देखे, खुदा के सम्मुख गहन गंभीर होकर आए, ताकि ये अंधी आंखें जो खुदा के वचन के लिए अंधी हो गई है चंगी हो जाएं। आप दुआ कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आज के बाद हम तेरे वचन को देखें, सिर्फ तेरे कलाम को देखें, हम तेरी सामर्थ को अपने जीवन में होता हुआ देखें। हम कलीसिया में एक बेदारी को देखें, हम कलीसिया में छोटे छोटे बच्चों को दुआ करते हुए देखें, उन्हें बड़े बड़े सामर्थी काम करते हुए देखें। आपका इस कलीसिया में हर एक भाई, हर एक बहन पवित्र आत्मा से भरते हुए देखें। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है ये सब क्या था? ये खुदा के आगे गंभीर अंगीकार था। जब आप कलीसिया में आते हैं, जब आप भवन में आते हैं, तो नबी कहता है हमें पूरी गंभीरता के साथ आना चाहिए, पूरी गंभीरता के साथ, हंसी मजाक के साथ नहीं, बातें करते हुए नहीं, हमें पूरी गंभीरता के साथ खुदा की उपस्थिति में डरते हुए, कांपते हुए आना है। हालेलुया। बाइबल में एक शख्स पाया गया जिसका नाम हुज्जा था, और उसने पता क्या काम किया था? उसने खुदा के कलाम को, जब दाऊद ने उस बैलों के जो गाड़ी थी, बैलगाड़ी, उसके ऊपर खुदा का संदूक पड़ा हुआ था, और जैसे ही बैलों को ठोकर लगी, वो जो संदूक था वो नीचे गिरने लगा। तो जो हुज्जा नामक एक व्यक्ति था, उसने उस संदूक को गिरने से बचाया, पर खुदा ने मार दिया। क्यों मार दिया? किसी सहारे की जरूरत। गॉड ब्लेस यू। प्रभु के वचन को किसी कोई भी नहीं संभाल सकता है। खुदा अपने वचन को खुद संभालता है, खुद पूरा करता है, और उसी के पास ये सामर्थ है कि वो अपने वचन को पूरा करने के लिए जाता रहता है। इसलिए गंभीरता के साथ खुदा की उपस्थिति में गंभीरता के साथ आना है। तो हम अंगीकार करेंगे किसके लिए? हम अपने लिए, कि आओ हम प्रायश्चित करें, हम दुहाई दें कि प्रभु खुदा एक बार और इससे पहले तुम्हारा दुश्मन तुझे नाश करे। हाथों को उठाएंगे, हम दुआ करेंगे, हम सभी अपने हाथों को उठाएंगे, सभी बच्चे, जवान, बुजुर्ग सभी अपने हाथों को उठाएंगे। ओ आओ हम प्रायश्चित की दुहाई दें, प्रभु खुदा एक बार और इससे पहले तुम्हारा दुश्मन तुम्हें नाश करे, अच्छा होगा तुम अपने दुश्मन को नाश कर दो। हे अब्बा, हे पिता, वो पुराने चलन की प्रार्थना, उन सभाओं को वापिस लाओ, वास्तविक पश्चाताप करो, पूरी पूरी रात की वेदी की सभा शुरू करो, एक मन हो जाओ, इस भ्रष्टता को छोड़ दो जिसे इजाबेल ने तुम्हारे मध्य में उसने कार्यरत किया है। इसे छोड़ दो, वापस प्रभु के वचन की ओर लौट आओ, अपने संपूर्ण मन से लौट आओ। तुम स्त्रियों के समान वस्त्र पहनना शुरू कर दो। हे पुरुषों, तुम औरतों के समान काम ना करो। प्रभु हमारी सहायता करे एक सच्ची तौबा करने के लिए। आप आधे मन से नहीं, पूरे मन से खुदा के पास आए, पूरे मन से खुदा के पास आए, गंभीरता के साथ आए, अपने मन से आए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, पवित्र पिता तेरा धन्यवाद।
अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। एक बार और फिर से प्रभु, एक बार फिर से once more यहोवा परमेश्वर सामर्थ्य दे प्रभु, तेरे बच्चों को सामर्थ्य दे, तेरे बेटों को सामर्थ्य दे, तेरी बेटियों को सामर्थ्य दे प्रभु। तेरा धन्यवाद करता खुदा, तू दया कर तेरी खातिर प्रभु। सारी महिमा सारा आदर तुझे ही देता हूं पिता, तू ही दया कर, तू ही कृपा कर, मदद कर, सहायता कर प्रभु। सारी महिमा सारा आदर मैं तुझे ही देता हूं पिता, तू दया कर, कृपा कर प्रभु, मदद कर, सहायता कर। सारी महिमा सारा आदर तुझे ही देता हूं। इस प्रार्थना को तू सुन कबूल कर, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी, अति सामर्थी नाम से मैं मानता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।